आदित्य सीटेट क्लासेस चैनल पर सीटेट मैथ का आपका रिवीजन चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया जा रहा है चैनल पर। और एग्ज़ाम्स जिन लोगों का 28 तारीख से एग्ज़ाम्स है या 29 तारीख को एग्ज़ाम है, उन सभी लोग क्या करें कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को वो लोग बैठ के बनाएं। जितना ज़्यादा हो वो सब लोग सेट प्रैक्टिस करें। और आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 6 तारीख और 7 तारीख का, उसको आज बताया जाएगा। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मैथ में या अदर सब्जेक्ट में भी, मैथ हो गए, CDP हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। और मैथ में आपको 15 में 15 नंबर आपको कंफर्म फिक्स रहेगा, क्योंकि पैटर्न पूछने का वही रहता है। क्वेश्चन पैटर्न खाली अलग अलग होंगे, क्वेश्चन के जो नेम्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो अलग अलग होंगे, लेकिन पैटर्न पूछने का हमेशा सेम ही रहता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन को सब लोग शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 25,347। बहुत ही ईजी प्रश्न है और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका बेसिक सिलेबस से क्लासेज भी करवा चुका हूँ, और चैनल पर जितना भी आपको बेसिक सिलेबस से क्लासेज हुई है सबका प्लेलिस्ट में आपको रखा हुआ है, बना के मैं उसमें कर दिया हूँ। सब लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन इतना 25,347। सब लोग लाइव चेक कमेंट करेंगे। हिंदी प्रश्न को देख लें कि 25,347 में कितने सैकड़ों हैं या कितने सैकड़े हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। यदि आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो आपके बहुत ही ज़्यादा आसान होगा ये। और जिन लोग का उनसे लाइव कमेंट करेंगे कितना आपको आंसर आ रहा है। इसमें कुछ करना नहीं है, पूछ रहा है 100 तो 100 लिख देंगे, ठीक है। नंबर कितना कर रहा है 25347, जितना कर रहा है उतना आपको निकाल देना, ठीक है। और कितना नंबर लगेगा, 2 बार में लगेगा। 200 5 3 4 उतरा, 5 बार में लगेगा। 500 3 4 7 है, 3 बार में लगेगा। सॉरी 7 यहाँ पर उतरेगा, ठीक है। अब ये होगा 253 जो आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। जो क्वाड्रेंट जो आता है वो आपका आंसर आता है। यहाँ पर 100 पूछे, 10 पूछे, 1 पूछे, जितना नंबर पूछेगा उतना नंबर उसको हमको डिवाइड करना होता है। और ये आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कोई किसी को दिक्कत परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। कह रहा है कि आई एम टू डिजिट ऑड नंबर एंड ग्रेटर देन 24 into 4. My ones and tens digit are equal. What number am I? सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना आपको आंसर आ रहा है इसका। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ और 24 into 4 से अधिक हूँ। मेरी इकाई और दहाई के अंक बराबर है। मैं कौन सा संख्या हूँ? I am 2 digit odd number and greater than इतना इतना. My ones and tens digit are equal. What number am I? तो देखिए यहाँ पर सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर सिर्फ पकड़ लेंगे। क्या आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि my ones and tens, ये आपका स्टार्टिंग संख्या था वंस, ये आपका होता है टेंस, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरा वंस और टेंस के दोनों क्या इक्वल है, तो ये तो इक्वल है नहीं, ये भी इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी इक्वल नहीं है और ये भी आपका इक्वल है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा था कि ऑड नंबर क्या है, वो ऑड नंबर है। तो 88 तो ऑड नंबर तो होगा नहीं, तो 19 क्या आपका बिल्कुल ऑड नंबर है। इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, इसको दोनों प्रकार से विधि बनाने को भी आप इसको पालन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है ये वाला। चलिए इसका भी मैंने आपको बेसिक सिलेबस क्लासेज करवा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में एक बार जाकर चेक कीजिएगा मैथ क्लासेज को। सबका पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है और 9 चैप्टर मैथ भी कर दिया गया है, तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। और चैनल पर जितना प्लेलिस्ट में आपको वीडियो बनाए गए हैं, अगर उससे आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका कम से कम 120 प्लस आपका कंफर्म है। इसमें कुछ नहीं करा था। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द पैलेस वैल्यू ऑफ 27 इन द नंबर। कहता है कि दिए गए संख्या में से आपको 2
पैलेस वैल्यू के 7 का आपको अंक निकालना है। कह कि संख्या इतने में से आए दो स्थानीय मानों का अंतर क्या है, दो स्थानीय मान का या पैलेस वैल्यू का। लेफ्ट कमेंट कीजिए, इसका आंसर दीजिए। 28 तारीख से एग्जाम आपका शुरुआत होने वाला है सीटेट का, और एडमिट कार्ड आ चुका है। जिनका 28 तारीख को एग्जाम है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका 29 तारीख का एग्जाम है वो 27 तारीख वो कल डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड को, और जिनका एडमिट कार्ड शो नहीं करेगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। क्या पूछ रहा है, 2 7 पूछ रहा है, तो पहला 7 इधर चलते हैं स्टार्टिंग से, तो 7 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 7 लिख दिया। 7 से पहले कितने संख्या है, 1 2 3 4, जितने संख्या उतने 0, ठीक है, 4 0। पिन कार्ड आपको कि ये 7 क्या करना है हमें, डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करेंगे 0 3 9 9, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी, 6 9 9 3 0, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इतना इतना इक्वल टू, इन दोनों का गुणनखंड जो संख्या है किसके बराबर है। ये सारे क्लासेज आपको हो चुकी है, मैंने प्रीवियस में जब मैं टॉपिक करवाया था तो सारे क्लासेज आपको हो चुका है। और जब इस प्रकार से जब दिया हुआ रहेगा ना तो इसको शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, इसको गुना नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। जब मैंने आपका प्रीवियस में क्लासेज भी लिया हूँ आपको, जब इसका बेसिस मैंने क्लासेज भी पढ़ाया था आपको मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना है, इन सब का शॉर्ट ट्रिक होता है। यदि आपको पता है तो बना सकते हैं। देखिए 0.013, ठीक है, ये एक संख्या हुआ, और एक संख्या में कौन सा हुआ 0.07, ठीक है। तो सभी लोग को बेसिस रूल्स पता होगा, सभी लोग को बेसिस रूल्स क्या होगा, सभी लोग को बेसिस रूल्स मालूम होंगे कि यहाँ पर डेसिमल से पहले कितनी संख्या, 3 संख्या, और डेसिमल से पहले कितनी संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या ये, 2 संख्या ये, तो प्लस कितना 5 हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक, डेसिमल ये हुआ ना, डेसिमल से पहले कितना संख्या, 3 संख्या, डेसिमल से पहले कितना संख्या, 2 संख्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 2 5, तो डेसिमल से पहले 5 संख्या किस में है, 1 2 3 4 5, ये आपका राइट आंसर है। इसमें 4 डेसिमल थे, डेसिमल 4 नंबर थे, क्या है बिल्कुल गलत थे। डेसिमल से पहले ज़्यादा संख्या थे भी गलत थे, डेसिमल पहले ज़्यादा संख्या थे भी क्या होगा, बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। ये बनाइए वाला क्वेश्चन नंबर 35 बनाइए। क्या कर रहे हैं, यह स्टेटमेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको बार बार आपको पूछा जाएगा, और इसको पढ़ना है बेसिस लेवल से। बनाने बहुत ही ईजी है, बनाने में एकदम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आराम से बन जाएगा। इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ठीक है, क्या था कि रीड द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। दिए गए डाटा में आपको जो डाटा आपको दिए गए हैं उसका आपको सही उत्तर को आपको लिखना है। तो द ड्रिंक लाइक बाय चिल्ड्रन, जो बच्चे के द्वारा ड्रिंक लाइक किया कितना है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या इतना, मिल्क कितना लाइक किया, कॉफ़ी इतना लाइक किया, टी इतना लाइक किया गया, लेमन मिल्क इतना लाइक किया गया, ठीक है। तो चिल्ड्रन हु लाइक लेमन मोड और 1/5 ऑफ द टोटल नंबर, पूरी संख्या का 1/5 है जो लेमन लोड है जो लाइक किया गया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके बारे में जिक्र करूँगा अभी आगे चल करके। बनाइए इसको, और इसका जो आंसर जो होगा वो आपको आएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबा समय जाएगा, इसके ऊपर पढ़िएगा तो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितना हो गया 25 हो गया, और 1/4 ऑफ द टोटल नंबर, पूरे संख्या का 1/4 है, बिल्कुल सही है। पूरी जब संख्या को जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ कर रहा था कि 100 हुआ, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी कितना था 1/25, कोई दिक्कत, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 2 o'clock। बताइए, ये प्रश्न हमको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप क्लासेस को लास्ट तक बने हुए रहिएगा तो सेम पैटर्न से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और सेम प्रकार से क्वेश्चन आपको आते हैं,
क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न से रहेगा, नंबर चेंज किया जाएगा, नाम चेंज किए जाएंगे, कुछ और लिखे जाएंगे, लेकिन पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो क्लासेस आप लास्ट तक देखते रहिए और आपको बने हुए रहिए। आपका 15 नंबर यहाँ से मैथ में आपका कंफर्म है। क्लॉक हो गया, बारह, 3, 6, 9, ठीक है। कोई परेशानी, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? क्या कर रहा था? व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 2, ठीक है। यहाँ पर हमें किसको टाइम को बजाना होगा 2, ठीक है। What is the measure of the angle formed by the hand of the clock 2? 2 o'clock, 2 बज गया है, तो कितना बजेगा? तो ये आपको पढ़ना होगा, ये आपको सभी लोगों को पता होगा। इसको 2 सेक्टर में बांटा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको 2 सेक्टर में इसको हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो इसको 2 सेक्टर में बांटते हैं। तो ये जो 2 पर जो सुई जो जाएगा वो कितने डिग्री, 60 डिग्री पे आपको शो करेगा। कितना डिग्री शो करेगा आपको? शो करेगा आपको 60 डिग्री पे आपको शो करेगा। और इसको 2 सेक्टर में आपको बांटा जाता है, ठीक है। इसको डिवाइड करता है, 2 सेक्टर में आपको बांटा जाता है। और मैं आपको जब इसका और भी क्वेश्चन जब इसको शो करेंगे तो मैं इसका जिक्र करूँगा, और विस्तारपूर्वक से मैं आपको जिक्र करूँगा आपको, ठीक है। और इसमें एक जो सेक्टर है वो आपको रिप्रेजेंट करता है 30 डिग्री, ठीक है। और द एंगल्स फॉर्मेट बिहाइंड द टाइम इज एट 2 o'clock इज 60 डिग्री। जो अब जो ये 2 पर जो बजेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब ऐसे भी आप देख रहे हैं, देखिए ये 3 है और ये 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो कितना होगा आपको? 90 डिग्री होगा, सबको पता है, सबको पता है, ठीक है। ये कितना आपको हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। और एक यहाँ पर लेता हूँ मैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो पूरा अभी तक नहीं हुआ, तो 30 करके बढ़ता है, 30 करके बढ़ता है। तो ये पूरा 90 पर था, ये 30 हुआ, 30 और 30, 30 90। कोई दिक्कत है? एक होगा 30 पर, 2 होगा 60 पर, 3 होगा आपको 90 पर। कोई परेशानी, किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। तो 2 आपको कितना पर होगा? 60 डिग्री पर होगा। सबको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा यहाँ पर से, ठीक है। चलिए, इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें कुछ करना है नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। कहा कि बिंसी वांट्स टू स्पेंड लीस्ट अमाउंट ऑन परचेजिंग डेकोरेटिव आइटम्स, which of the following she should select to spend the least amount। यहाँ पर हिंदी से पढ़ कर लीजिए। कह रहा है कि बिनी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। वो एक चीज़ को सजाना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है, तो वो कौन सा वस्तु को चुने, वो कौन सा वस्तु को सिलेक्ट करेगी जिससे उसका कम रुपए है जो खर्च हो। तो इसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर इसको एक्सप्लेन अगर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, मैं इसे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन में क्या बिल्कुल आपको राइट आंसर है, मैं जिक्र करूँगा। तो इसको बनाते हैं। सब लोग लाइक कमेंट से कमेंट कीजिएगा। क्या बोल रहा है? 16 दर्जन, 16 दर्जन कितना बोल रहा है? 16 दर्जन। तो एक दर्जन में 12 गो होता है, तो 16 दर्जन में कितना होगा? 192। अब 192 का प्रत्येक का, 192 का नहीं, 192 में प्रत्येक का जो दाम है ना, एवरी का, ईच आइटम का, वो 18 रुपये 50 पैसा है।
तो 192 इंटू 18.50 तो कीजिएगा तो आपको आएगा 3552। ठीक है, ठीक है। अब इसका करते जो डेट बन जाएगा यहाँ से 70 पैकेट है तो 170 इंटू 21.50 को डेट मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3655। ये 3552 है, ये 3655, इस प्रकार सबको कीजिएगा। और एक टूल जो मैं भी दिखाता हूँ, चलिए मैं बना देता हूँ सबको। 12 12 144, ठीक है। 144 इंटू 25.00 तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 3600। तो ऐसे भी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ये राइट है। ठीक है, ठीक है। ये फिर टेबल का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है, समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। कह रहा है कि द टेबल शोज द चेंज इन द लेंथ ऑफ ए प्लांट इन सेंटीमीटर ड्यूरिंग द डिफरेंट वीक्स। अब डिफरेंट वीक्स में जो प्लांट का जो लेंथ जो है, जो बढ़ोतरी जो हो रही है वो बदलाव हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट फ्रॉम, इसमें से कौन सा जो प्लांट है वो सबसे अत्यधिक चेंज हुआ है। ठीक है, किस वीक में सबसे ज़्यादा अधिक चेंज हुआ, किस वीक से किस वीक में। तो वीक 1 से वीक 2, वीक 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 5। देखिए सब लोग नीचे लाइव पेड कमेंट्स में कमेंट करेंगे और इसका आंसर देंगे। सेशन को मैं तेज़ी से जितना चाहता हूँ उतना तेज़ी से मैं लेकर चल रहा हूँ कि कोई परेशानी आपको नहीं हो। और सेशन में जब तेज़ी से भी लेकर जा रहे हैं ना तो उसमें आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं, एक्सप्लेन करें हर पॉइंट को, कि आपको कोई परेशानी, आपको दिक्कत आपको नहीं हो। और हो सके मे भी ये क्लास लंबा जा सकता है, मे भी, बट चांस मैं कोशिश करूँगा कि क्लास आपको लंबा ना जाए, अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। देखिएगा यहाँ पर जो डिफरेंस जो आपका इसके बीच में कितने का है, वो आपका डिफरेंस 2, नहीं, बिग 2 से बिग 3, ये डिफरेंस इसका है कितना, 3.1 का है। ठीक है, और इसका डिफरेंस आपका है 2.2 का। ठीक है, इससे इसका डिफरेंस है 5 से लेकर 3 के से ये डिफरेंस इसका है 2.8 का। ठीक है, और 8 6 से इसमें डिफरेंस आपका 2.9 का। सब किसी में हो रहा है, बिग 2 और बिग 3 में, बिग 2 और बिग 3 में। ठीक है, चलिए बनाइए ये वाला। इसका मैं आपको फ़ोटो है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर शो कर थी, भेज दूंगा कि क्यूब में कितने होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने फेस होते हैं, सब मैं भेज दूंगा आपको। क्यूब में, सिलेंडर में, कुबाइड में, स्फीयर में, ये मैं वो सब कुछ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 6361 आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, ये याद करने की चीज़ है। जिन लोगों का याद है वो लोग सब लोग टिक मारे होंगे, नीचे कमेंट में कमेंट कर दिए होंगे। कभी क्यूब का जो होता है वो कितना फेस होता है, पूछा था, द नंबर ऑफ फेसेज इन क्यूब, तो 6 होता है। सिलेंडर का कितना होता है, 3 होता है। क्यूबाइड का कितना होता है, 6 होता है। और स्फीयर का फेस 1 होता है। तो 6361 क्या आपको बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ये चीज़ आपको याद करना होगा सब कुछ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन इतना एंड ग्रेटर देन इतना। कहना है कि निम्नलिखित में दिए गए जो आपको भिन्न है उसमें से इससे छोटा होना चाहिए। 7/8 से वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और 1/3 से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, मैं इसका हिंदी में प्रश्न आपको शो कर दूंगा। और सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको 15 नंबर्स चाहिए तो सारे क्लासेज को देखिए और इस प्रकार से लास्ट तक बने हुए रहिए। और जिन लोगों को आता है वो लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके प्रश्न को हिंदी में देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न से कम और इतना से अधिक है। 7/8 से कम होना चाहिए और 1/3 से अधिक होना चाहिए। नीचे लीजिए लाइव टेक्स्ट में कमेंट करेंगे, इनका आंसर सही आ रहा है। और ये पेपर 1 का प्रश्न आपको बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब इस प्रकार प्रश्न पूछता है
कुछ नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करने से करेंगे? डिवाइड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे से करेंगे इसको। 7 पॉइंट दिया हुआ है, 7.8 दिया हुआ है, और एक आपको दिया 1.3। तो पूछ रहा है कि इससे लेस देन चाहिए, 7 पॉइंट से कम चाहिए, इससे लेस देन चाहिए, इससे आपको बड़ा और इससे माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो 7.8 को जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 0.87 ठीक है। अब 3 को 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 1 को डिवाइड कीजिएगा 0.33 होना चाहिए। कहने का मतलब कि 0.33 से बड़ा होना चाहिए और 0.87 से कम होना चाहिए। अभी कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर समय दीजिएगा, नहीं लेगा 0 देंगे, फिर यहाँ पर डेसिमल दिए, 5 किए, 0 उतार सकते हैं। तो ये आपका लगेगा 8 बार में, 8 × 64, 60, फिर आपको लगेगा 7 बार में 56, फिर 40 और 8 बार में। ठीक है। और ये आप 7 आपको नहीं कटेगा। ठीक है, तो इन सबको निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? फिर से आपको इन सभी को डिवाइड करना होगा। 9/10 को अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पर, देखिए सॉरी 10/9 को डिवाइड करते हैं 0.9 में कट जाएगा। ठीक है, तो 0.33 से वो क्या हो गया? खुद ही कम हो गया, खुद ही उससे बड़ा खोज रहा था, इससे बड़ा खोज रहा था। 0.33 क्यों चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 0.9 देखिए बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 और 3 को ठीक है, नहीं लेगा 0 दिए 2 बार में, 22, फिर 80, फिर 7 बार में 27, 30, फिर 2 बार में 28, तो 272 हो गया। तो ये भी इससे क्या होगा? छोटा हो गया, तो ये भी क्या गलत हो गया। 24 को देखिए, जब इसको कीजिएगा तो आपको आएगा 0.708, तो वो इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो आपको बी ऑप्शन का बिल्कुल आपको राइट ऑप्शन है, कर लीजिएगा डिवाइडिंग, सब पता ही होगा। चलिए फिर से एवरेज क्वेश्चन आ गया। एवरेज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसका बेसिक सिलेबस आपको मैं बता भी चुका हूँ, और जितने भी क्लासेज हुए मैं सब में आपको जिसका जिक्र भी कर चुका हूँ। ये बहुत ईजी है। एवरेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं। The sum of all numbers by the given number. The sum of all numbers by the given number. ठीक है, इसमें क्या कर रहा था? The average height of 5 friends is 150 सेंटीमीटर। The height of 4 of the जितना, और पांचवा फ्रेंड को आपको निकालना है, दिया हुआ है। और देन द हाइट ऑफ द फिफ्थ फ्रेंड का आपको हाइट को निकालना है। निकालना क्या था आपको? एवरेज हाइट। हिंदी प्रश्न को देख लीजिए। कहता कि 5 मित्रों की औसत लंबाई इतना है, 150 सेंटीमीटर है। तो यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई इतना है, तो 5वें मित्र की लंबाई क्या होगी? तो औसत लंबाई एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर बाय गिवन नंबर। ठीक है, पाँचवा का हमें पूछ रहा है, पाँचवा का हमको निकालना है। 4 दिया हुआ, 1 नहीं दिया हुआ है। लेकिन मेरे साथ में नहीं है, जिन लोगों का आ गया वो उनसे लाइव चैट कमेंट करेंगे, और वीडियो को अवश्य लाइक करें। जितना लोग लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को अवश्य लाइक करें। और एक हमें पता नहीं है तो इसको x मानिए। और नीचे कितने थे? 5 हो गए। नीचे वो कितने हो गए? 5 हो गए। 5 का आकार है। ठीक है, 5 कैसे हुआ? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे, उसको 5 से क्या करेंगे? उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। किसी को दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं? ठीक है, और लास्ट में इक्वल टू का एक साइन होगा, जो आपसे पूछ रहा था 150 सेंटीमीटर, वो सबसे लास्ट में लिखाएगा। ठीक है, अब इतने सारे प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है और फॉलो करिएगा।
तो आपको आ जाएगा कितना, आपको आ जाएगा 601 प्लस एक्स इक्वल टू 750। अब सब लोग पूछेगा कि 70 और 750 कैसे आ रहा है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि यहाँ 5 था और यहाँ पर आपको था 150। तो इसी से मल्टीप्लिकेशन की जगह नीचे संख्या को हटाने के लिए यहाँ पर इसको करना पड़ता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 750 माइनस 60, एक कितना हो जाएगा 9 4 और 1 नहीं बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा, ठीक है। परेशानी कोई दिक्कत। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बस आपको 1 नंबर का पूछ देगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए, ये बहुत ईजी प्रश्न था कि टीम ए स्कोर इतना रन इन द फर्स्ट इनिंग एंड इतना रन इन द सेकंड इनिंग, टीम बी स्कोर इतना रन इन द फर्स्ट इनिंग एंड टीम बी रन इन द सेकंड इनिंग, विच टीम वोन द मैच बाय द हाउ मेनी रन। टीम ए ने पहली पारी में इतना रन और दूसरी पारी में इतना रन बनाए, तो टीम बी ने पहली पारी में इतना रन, दूसरी पारी में इतना रन बनाए, तो किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, बताइए। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। आपको प्रीवियस से क्वेश्चन करवाया जा रहा है, 6 जनवरी का क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। आपके सामने क्वेश्चन को जो शो किया जा रहा है वो 6 जनवरी का पूछा गया था, इसी साल 6 जनवरी को क्वेश्चन को सीटेट में पूछा गया था, और ये पेपर 1 का है। आपके एग्जाम्स नज़दीक में आ चुके हैं, 28 तारीख से जिन लोगों का एग्जाम है वो सिर्फ खाली सेट प्रैक्टिस करेंगे, उनका थ्योरी से कुछ कंप्लीट होना चाहिए, वो सब लोग अपना टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, या तो वो टेक्स्ट बुक से करें या वो किसी भी एप्लीकेशन से करें, उनकी मर्जी। सारी चीज़ें का एप्लीकेशन आपको उपलब्ध है, इसमें कुछ करेंगे नहीं। एक टीम ए रहेगा, ठीक है, ए, और एक टीम बी। जिनका आ गया मुझे लैपटॉप के में कमेंट करेंगे क्या क्या दिया गया है। 36 एंड 458 रन, पहला इनिंग में 368 रन, और ठीक है, और ये करा 458। ये टीम ए का हुआ, टीम बी का कितना स्कोर है 395, कितना फिर 439, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो उसको आप क्या चीज़ कीजिए, उसको आप ऐड कीजिएगा, कितने से कितना आएगा 8 8 16, 6 5 11 12, 4 3 7 1 8, ठीक है। 9 5 जब 14, 9 3 12 1 13, और 3 4 7 1 18, तो 834 ये हुआ और ये हुआ। टीम बी आपका जीत गया, कितने रन से जीता इसको माइनस कीजिएगा, तो टीम बी वोन बाय 8 रन। टीम बी कितना बनाया 834 रन बनाया, और टीम ए कितना बनाया 826 रन बनाया, तो जो ज़्यादा बनाएगा वही जीतेगा, सबको पता है मैच में। तो आपका बी ऑप्शन क्या, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, कहता है कि ए ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन एट 530 ऑन 28 सितंबर 2021 and reaches Chennai 21:15 the next day. What is the travel time taken by the train? ये सारे प्रश्न को मैं करवा चुका हूँ, प्लीज में सब लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न को करवा चुका हूँ, बहुत ईजी प्रश्न है, इसको बनाइएगा तो बहुत ईजी है। सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो ट्रेन में जो टाइमिंग जो होती है वो 24 आवर की होती है। हिंदी में प्रश्न देख लीजिए। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 9:50 में चेन्नई पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है? देखिए बहुत ही ईजी है, कुछ करेंगे नहीं। 5:30 बजे मतलब कि मॉर्निंग टाइम्स, 5:30 आपका मॉर्निंग टाइम्स हुआ, ठीक है। और मॉर्निंग टाइम्स को करते हैं यहाँ पर 30 मिनट्स, इसको ऐड 30 मिनट्स को करते हैं ऐड, कितने मिनट 30 मिनट्स, तो बच गया आपका मॉर्निंग का 6। मैं ऊपर लिख देता हूँ, मॉर्निंग का 6 बज गया, जिसको समझने में कोई दिक्कत ना होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, सबको समझ में यहाँ तक आ रहा होगा, ठीक है। अब मॉर्निंग का जो 6 बजा है, हम इसमें कितना कराया था 21,
तो इसको हम शाम को 6 बजा देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पूरा कितना हो गया, पूरा आपका हो गया 12 आवर। कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए। ये लंबा मैच जाएगा। ये तो अभी अगला दिन पूछ रहा है ना, अगला दिन रात को कैश मैच के 50 मिनट में। तो इसको हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। इतना ना करके एग्जैक्ट मैं आपको विधि बताता हूँ। देखिए 5:30 बजे मॉर्निंग टाइम में खुला, 5:30 PM टुडे खुला, टुडे। इसको नेक्स्ट डे 5:30 बजे आते हैं मॉर्निंग टाइम में, 5:30 PM नेक्स्ट डे। मैं ऊपर लिख दूंगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया, पूरा 24 आवर हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ये 5:30 जो हुआ था, इसमें हम 30 मिनट्स ऐड करेंगे। 5:30 में प्लस 30 मिनट ऐड करेंगे तो बच जाएगा आपको 6 मिनट में, ठीक है। अब इस 6 को हम बजाएंगे शाम के 6 बजे, शाम को 6 बजेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रहा। ये आपको मॉर्निंग टाइम था और ये आपको हो गया इवनिंग टाइम। तो 6 से 6 कितना लगा, 6 से 6 आपको हो गया 12 घंटा, ठीक है। अब यहाँ से कितना बार जोड़ना है, हमको जोड़ना है 3 घंटा और। कैसे मतलब कि 9 बज गया, इसमें 6 घंटा में 3 घंटा को ऐड कीजिए तो 9 आवर प्लस 3 आवर, और इसमें ऐड कीजिए कितना, 50 मिनट और ऐड कीजिए। तो कितना हो गया, 12 3 15 और 15 और 24 कितना आपका हो गया 39 आवर्स, ठीक है। 39 आवर्स में 50 मिनट ये था और आपको था ये 30 मिनट था। तो 50 में 10 मिनट ऐड करेंगे तो हो जाए कितना हो जाए 40 आवर्स, और 20 मिनट आपको इसमें बच गया। तो 40 आवर्स 20 मिनट आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। इस प्रकार से बनाया जाता है, बहुत ही ईजी प्रश्न था। तो और बहुत ईजी है कि आइडेंटिफाई अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 and 7 बट नॉट ऑफ 6। तो 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और वो 6 का नहीं होना चाहिए। तो सिंपल चीज़ है, जो आप 6 से इसको डिवाइड कर दो, जब डिवाइड दे दीजिए, जो 6 से डिवाइड हो जाएगा वो आपको 6 से मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो 6 से डिवाइड नहीं होगा वो आपको मल्टीप्लिकेशन आपका नहीं होगा। सिंपल सा तरीका है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणनखंड, और 280 आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। कैसे आ रहा है, 5 और 7 से क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब कि डिवाइडिंग, 5 25 36, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 280, 7 4 जा 0 से 0, ठीक है। ये दोनों कट गया, देखिए रिमाइंडर कैंसिल, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं 6 से, कितना 6 4 जा 24, 46 जा 36। अब ये कटेगा नहीं, ये इस प्रकार प्रक्रिया चलते रहेगी। तो जो नहीं कटा वो आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट प्रश्न को बनाइए, जो सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड सबको बताया था, और ये जब मैं आपको रीजनिंग का क्लासेज मैं लिया हूँ तो मैं आपको इसमें जिक्र भी किया था इस चैप्टर के बारे में और इस पॉइंट के बारे में। तो बनाइए, बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। तो जिन लोगों का एच ऑप्शन जा रहा है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए, वर्टिकल भी होना चाहिए।
ठीक है, मैं देख रहा था मैं कैसे, ठीक है। अब इसमें एक अलग पेन का यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आपको करना है वर्टिकल, तो आधा आधा काटा सिर्फ इसी में, इसी ऑप्शन से क्या होगा आपका इस पर बनेगा। तो ए चला क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, किसी और में नहीं बनेगा, ई में नहीं बनेगा, टी में भी नहीं बनेगा, बाई में नहीं बनेगा। और इसमें सिमेट्री कहने का मतलब समझिएगा, सिमेट्री का वर्ड बहुत बार प्रयोग किया गया प्रीवियस ईयर में। और सिमेट्री कहने का मतलब ये होता है कि किसी को जब उसको डिवाइड करते हैं तो हाफ हाफ में डिवाइड होना चाहिए, बंटवारा आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 6 तारीख का 6 जनवरी का सारे प्रश्न को आपको कंप्लीट करवा दिया गया। कैसा लगा वो मुझे अवश्य बताएं। और 7 तारीख के प्रश्न को स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको 7 तारीख का प्रश्न आपको शुरू हो रहा है। 7/1/2022 में वो प्रश्न जो पूछा गया था सीटेट में, वो यहाँ से आपको आरम्भ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे प्रश्न को देखिएगा, बनाइएगा। जिन लोगों को आते हैं कमेंट कीजिएगा। बहुत ही क्वेश्चन ये सिंपल सा है, इसमें कुछ करना तो है नहीं, बस समझिएगा, जानिएगा और पढ़िएगा। इसमें सबसे पहले काम क्या होता है ना मैथ में ना आपको, कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, पूरा को सोल्व करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और पेपर 1 का जिन लोग एग्जाम देने वाले सभी के लिए क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, जूम कर लेते हैं। शो करेगा कि दिनू स्टार्टेड हिज स्पाइसेस बिजनेस। ही बाइज 10 kg टर्निंग पाउडर, 8 kg रेड चिल्ली पाउडर, 15 kg कोऑर्डिनर पाउडर। ही मेक्स अ स्मॉल पैकेट packets of 20 gram of each of these spices. How many small packets of spices prefers to sell? जिन लोग पढ़ लिए क्वेश्चन मुझे लैपटॉप में से कमेंट करें। जिन लोग को आता है वो बनाएंगे, जिन लोग को नहीं आता वो मेरे साथ बनाएंगे। और जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और जरूर लाइक करें। ये ऑप्शन रहा आपके सामने, ये प्रश्न रहा। मैं हिंदी के प्रश्न को शो कर रहा हूँ। ये रहा हिंदी में प्रश्न रहा कि दीनू अपने मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 kg हल्दी पाउडर, 8 kg लाल मिर्च पाउडर, 15 kg धनिया पाउडर खरीदता है और वह प्रत्येक मसाले से 20-20 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट बनाता है। तो उसे बेचने के लिए मसालों कितने छोटे पैकेट तैयार किए? तो इसमें कुछ करना आपको नहीं है। क्या इसमें आपको कुछ करना आपको इसमें नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं बताता हूँ इसमें क्या चीज़ करना है। बताइए इसको, पहले आप लोग सब लोग बनाइए, इसको बाद मैं इसका जिक्र करूँगा। कह रहा है कि इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, इसको आप 2 पैटर्न से इसको बना सकते हैं। कह रहा है क्या कि दोनों अपने मसालों का कारोबार इतना शुरू करता है, 10 kg इतना पाउडर खरीदता है और प्रत्येक मसाले में इतने 20 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट बनता है। तो उसने बेचने के लिए मसालों कितने छोटे पैकेट उसने तैयार किए थे। तो यहाँ पर केजी और ग्राम का जो सिलसिला जो है ना वो चल रहा है। केजी और ग्राम का सिलसिला क्या वो आपको चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि 20 ग्राम छोटा पैकेट बनता है, एक पैकेट 20 ग्राम का बनता है। तो 10 kg है, तो 10 kg को चेंज करना होगा 10,000 ग्राम में, क्योंकि क्वेश्चन जो पैकेट किस में था, ग्राम में, और इसमें जो क्वेश्चन जो दिए हुए केजी में दिए हुए। तो 10 kg, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 10 kg में 10,000 ग्राम हुआ। तो 10,000 ग्राम हुआ, समझ में आ गया 10,000 ग्राम कैसे हुआ।
अब इसको डिवाइड कितने करना है, 20 से, क्योंकि 10,000 ग्राम में 20 के पैकेट कितने बनेंगे, तो 20 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा, 10,000 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, तब आपको आएगा 500। कितना आएगा, 500 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा समझने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 8 kg, तो 8,000 ग्राम, तो कीजिएगा इसको 20 से डिवाइडिंग कीजिएगा, तो आपको आएगा। क्वेश्चन को पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पकड़िएगा तभी आपसे बनेगा। क्वेश्चन पकड़ना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन पकड़ाएगा तभी आपसे बनेगा। इसको जब 200 से आप डिवाइडिंग कीजिएगा, इसको आप 200 से कैसे उसको आप डिवाइडिंग कीजिएगा, तो 750 आएगा। कितना आएगा, 750 आएगा। जब ये तीनों को जोड़िएगा तो आपको 16,500 आ जाएगा। आपको 16,000 और 1,650 1,650 पैकेट आपको बनकर, छोटा छोटा पैकेट आपको बनकर तैयार कर दिया जाएगा। कुछ नहीं था। क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें ग्राम और केजी दिया हुआ रहेगा, और सबको पता होना चाहिए कि जब एडिंग करते हैं, ग्राम केजी हो या मिलीलीटर हो, किलोमीटर हो या कुछ भी हो, सबको बराबर करते हैं, तब जाकर वो एडिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ग्राम में पूछ रहा था, आपको केजी में दिया, तो केजी को कन्वर्ट किया हमने ग्राम में। सब लोगों को पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। फिर सबको मैंने 20 से डिवाइडिंग किया, उसके बाद जो आंसर जो आया, सबको डिवाइडिंग कर जो आंसर जो है सबको क्या हमने किया, प्लस किया। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको चलिए, कह रहा है, प्रश्न हमको दिया गया था, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें निम्नलिखित में दिए गए कौन सा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो विनीता इज लॉन्गेस्ट बट हिज वेट इज लेस देन द अमन। विनीता का जो हाइट है वो सबसे बड़ा है, लेकिन वो अमन से क्या है, छोटा है। तो ऐसा तो है नहीं। विनीता का 6 फीट 1 इंच है, ठीक है, और वो अमन से वो कितना बड़ा है, वो 9 इंच, 1.9 इंच वो क्या बड़ा है उससे। तो पहला संख्या बिल्कुल आपका गलत हो गया। पढ़ने से बन जाएगा सारी चीज़ आपको। और रोहिणी वेट 6 इंच लेस देन द कविता वेट। रोहिणी का हाइट कितना है, रोहिणी हाइट इज 6 इंच। रोहिणी का हाइट है, रोहिणी हाइट इज 6 इंच लेस देन द कविता हाइट। तो ऐसा नहीं है। रोहिणी का कितना 4 है, कविता का 5 है, तो 6 इंच थोड़ी इसमें हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल आपको गलत है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। कैसे का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ कि देखिए, रोहिणी का वजन कितना है, रोहिणी का वजन कितना है आपको, 4 फीट 10 इंच, और वेट कितना है 45 kg। 45 kg आपका रोहिणी का हो गया। और कविता का देखिए, कविता का वेट कितना है 60 kg। कितना है 60 kg। कविता का वजन कितना है 60 kg। 45/60 है, कटिएगा 15 × 45 20 या 60, 3 × 15 4 × 20, तो 3/4 आ रहा है। कोई पर्सन को दिक्कत किसी को भी है ना। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। द परिमीटर ऑफ 2 इक्वेटर ऑफ ABC एंड PQ आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ABC इज लेस देन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ PQR। Each interior angles of PQR is half the each interior than angle of ABC. The interior angle of ABC and PQ are equal, and each interior angles of PQR is double the each interior angle of ABC. इसको हिंदी में प्रश्न को देख लीजिएगा कि दो समबाहु त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो उनके अंत कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो ABC का प्रत्येक अंत कोण PQR के प्रत्येक अंत कोण से कम है। PQR का प्रत्येक अंत कोण ABC के प्रत्येक अंत कोण का आधा है। ABC और PQR के अंत कोण बराबर होते हैं और PQR के प्रत्येक अंत कोण ABC के प्रत्येक अंत कोण का दुगुना है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा सही ढंग से, किसी को दिक्कत नहीं होगा। मैं एक ब्लैक का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, और ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर, ट्रायंगल तो बेहतरीन रहता। बन रहा है क्या? बन रहा है नहीं, ठीक नहीं है। बस यार ट्रायंगल अगर बने तो बेहतरीन रहता। ट्रायंगल के यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल में क्या होता है कि तीनों के तीनों जो एंगल्स जो होते हैं ना उसके जो उस ट्रायंगल का तीनों जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों एंगल्स होते हैं क्या? बिल्कुल आपका इक्वल होते हैं। अच्छा मिल गया था। तो इक्विलेटर में तीनों एंगल क्या होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार से, और एक आपका हो गया इस प्रकार से। ठीक है, और ये 60 तीनों होंगे, ये भी 60 ये भी 60, क्योंकि इक्विलेटर में जो तीनों जो एंगल होते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो भेजो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटीरियर एंगल। तो अंदरूनी इंटीरियर एंगल के बारे में क्या है? तो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। बाहर का उसका कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, बाहर का कुछ भी रहे, 15 रहे, 30 रहे, 45 रहे, 60 रहे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इक्वेटर एंगल का यही आपका रूल्स होते हैं कि इसका जो एंगल्स जो होते हैं इक्वेटर एंगल का वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो PQR और ये क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए बताइए। Amongst the following shape, the shape that will look exactly the same on a half done equator इतना ट्रायंगल पैरेललोग्राम। अब अगर कि इसमें जिसको अति कीजिएगा आप हाफ कीजिएगा तो उसका सेम दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? सेम दिखेगा। ठीक है, यदि इसको हाफ भी मोड़ते हैं ना तो वो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। तो कौन में होगा? मैं इसको हिंदी में दिखाता हूँ प्रश्न को कि दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वह आकृति जो आधा घूमने पर बिल्कुल पहले जैसा ही दिखेगी, या वो समबाहु त्रिभुज होंगे, वर्ग होगा, आयत होगा, या समांतर चतुर्भुज होगा? तो वो सिर्फ आपका केवल वर्ग होगा। वर्ग अगर हाफ टर्न भी कीजिए तो आपको सेम ही दिखेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए ना कि amongst the following shapes the shape that will look exactly the same on a half turn, उसको आधा मोड़िएगा तभी वो उसी प्रकार से दिखेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो वो सिर्फ आपका होगा किसमें? स्क्वायर में। ठीक है, और इसको हम हाफ इसको मोड़ भी देते हैं, इसको यहाँ से इसको हम हाफ मोड़ भी देते हैं, इसको हाफ हमने मोड़ भी दिया तो ये दिखेगा आपको। ठीक है, सिर्फ आपको स्क्वायर में दिखेगा। स्क्वायर रेक्टेंगल में नहीं हो पाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं हो पाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपको किस में होगा? स्क्वायर में होता है। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पर मैं वो चित्र से द्वारा वर्णन भी कर देता हूँ। अगर रेक्टेंगल में अगर उसको हाफ मोड़ दे तो क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, मैं वो जिक्र करूँगा। ठीक है, अब इसको हम हाफ मोड़ना है। अब इसको हमें क्या करना है? हमको हाफ इसको यहाँ से मोड़ना है। दे रहा क्या था? हाफ टर्न, इसको हाफ हम इसको मोड़ना है। तो हाफ इसको टर्न कीजिए, हो जाएगा? नहीं, अब किस में आ जाएगा? पूरे स्क्वायर में आ जाएगा। किस में हो जाएगा? स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। फिर सबको एवरेज आ गया क्वेश्चन ना, मैं वो बार बार जिक्र कर रहा हूँ।
मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एवरेज का जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंस है। कह रहा था द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 15। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। 5 और भाजी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। 5 और फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या होगा। मेरा माइक दूर हो गया था और शायद आपको साउंड में परेशानी हो रहा। मैंने माइक गलती से ओपन नहीं किया था। मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग यहाँ तक सही है कि गलत है। क्लासेज को देखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, समझ में आपको आ जाएगा। साउंड जा रहा होगा, क्लासेज में जा रहे होंगे, इतना साउंड जा रहा होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास में कोई परेशानी करेगा, मैं चेक कर लूँगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है। करेगा द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 15। 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कितना हमारा 15 है। तो नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका 1 से लेकर 100 तक और 1000 तक आपका सबका सब क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर होता है। और कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार। तो हमें कंसेक्यूटिव नंबर नहीं पता, तो एक्स नहीं पता, एक्स प्लस 1 कल जिस प्रकार से मैथ बनाए थे, कल जिनका क्लास किए उनको पता होगा। एक्स प्लस 2 कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब पूरा कितना है, 15 है। ठीक है। और सम ऑफ द ऑल नंबर बाय गिवन नंबर। गिवन नंबर कितना हमारा 5 है। गिवन नंबर में कितना 5 है, तो 5x इक्वल टू 5x प्लस सबको जोड़िएगा तो x 3x 4x 5x। ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो आपको शो करेगा कितना, और इस सबको जोड़िएगा 1 2 इतना सब जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, 10 आएगा इक्वल टू 75। कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं। 5x इक्वल टू 65। 75 से 10 को माइनस कीजिए 65 आएगा। x इक्वल टू 65/5 काटिएगा तो 13। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। पूछ क्या रहा था, द भारी द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। पहला का और ये लास्ट का। तो पहला का वो कितना हो जाएगा, पहला आपका x था तो आपको x कितना आया 13 आया, और ये कितना था x प्लस 5 था तो 13 प्लस 18 कितना 18 आ जाएगा। तो आपको 31 आपका राइट ऑप्शन है। बहुत इजी प्रश्न। और एवरेज का फॉर्मूला कल भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र कर रहा हूँ। अब बहुत इजी प्रश्न, बहुत इजी प्रकार से पूछता है, और इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, विशाल यूजेड 30 ml ऑफ कुकिंग ऑयल एट ए टाइम, ही कुक्स 3 times a day। हाउ मच ऑयल ही विल यूज इफ ही कुक्स इतना मंथ, टेक 1 month जितना। सब नीचे नीचे कमेंट करेंगे, अब बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, नीचे लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है। सब लोग बनाएंगे भी। इसको जूम कर देता हूँ, हिंदी को पढ़ने में किसी दिक्कत ना होगा, परेशानी नहीं होगा। ये 7 तरीका प्रश्न आपको है कि विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है और वह दिन में 3 बार खाना पकाता है, और यदि वह इतना बार महीने पकाता है तो वह कितने तेल का प्रयोग करेगा। चलिए, जिन लोग का आ रहा है वो कमेंट करेंगे और इसका आंसर देंगे, बताएंगे। ऑप्शन को देख लीजिएगा फिर से। चलिए, जिन लैपटॉप कौन सा कमेंट कीजिए, कुछ करेंगे नहीं, करेंगे, करने मतलब करें, बनाएंगे। ठीक है। 30 ml कितना ml, 30 ml कितना ml, 30 ml। ठीक है। और
कुकिंग करने में प्रयोग करता है वो दिन में कितना बनता है 3 टाइम्स, 3 गुना, तो 30 गुना 3, तो पूरा दिन का खपत कितना हो गया 90 ml। ये क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। तो हाउ मच ऑयल ही विल यूज इफ कुक्स इतना मंथ, तो यहाँ पर कितना हो गया 441 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। अब इसको करिएगा तो 4 आवर्स 4.5 आएगा, 4.5 मंथ होगा, और एक महीना में 30 दिन होता है, तो पूरा मिला के हो जाएगा 135 डेज। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा, सबको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ करने वाले नहीं है। एक दिन में 90 ml प्रयोग करता है तो 135 में कितना प्रयोग करेगा, तो 135 135 इंटू 90 इक्वल टू 12150 मिलीलीटर। अब कह रहा है कि हमको आंसर निकालना है लीटर और मिलीलीटर में, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1000 डिवाइडेड बाय 12150 डिवाइड कीजिएगा 1 से, तो 1000 कटेगा 2150, फिर 2 से कटिएगा तो इतना इतना कटेगा और नीचे बचेगा 150 बचेगा। तो आपको बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, सी जाएगा ना। और नहीं, ये डी आएगा, डी आएगा 12 लीटर 150 मिलीलीटर। चलिए ये बताइए, ये प्रश्न को हमेशा पूछते आ रहा है, हमेशा प्रश्न को पूरे एग्जाम्स में ये प्रश्न को पूछा गया था, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासेस आपको 1 आवर्स तक होगा, जितना 1 आवर्स तक समय होगा मैं आपको क्वेश्चन को बंद कर दूंगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ऑन ए हॉलीडे मार्च मैडी wakes up 9 AM and eats lunch at 2 PM. Which of the following angles are made by the hand of her clock suitably at the above 2 times? Acute angle, right angle, straight angle, obtuse angle, right angle, acute angle. एक्यूट एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, राइट एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री पर हो, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो। चलिए हिंदी में प्रश्न देखते हैं कि छुट्टी के दिन मैडी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसी घड़ी में सुइयों द्वारा उपयुक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यून कोण, समकोण, त्रिभुज कोण, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण। चलिए बनाते हैं इसको, समय ये बनेगा प्रश्न, आपको ध्यान से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यार क्या हो रहा है ये स्क्रीनशॉट क्यों ले लिया, नशा कर लिया क्या, ये वीडियो नशा कर लिया क्या? ठीक है, एक 2 मैं बना रहा हूँ, एक है आपको उठने करेगा कुछ सुबह, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपको कर रहा था ठीक है, मैं बना दिया, ये बजे आपका 12, ये बजा 6, ये आपका बजा 9 और ये आपका बजा 3, यहाँ पर भी बजा 9, यहाँ पर बजा 12, यहाँ पर बजा 3, यहाँ बजा 3 और यहाँ बजा 6। होता है मिस्टेक्स कभी कभी, इस चीज़ को हटाइएगा, ठीक है। अब कह रहे कि मैरी बेकअप 9 AM, 9 बजे उठा, कितने बजे उठा 9 AM में, तो ये हो गई आपका राइट एंगल, राइट एंगल 2 है, तो ये गलत, ये गलत, सॉरी ये गलत, ये गलत, 2 बचा, ठीक है। अब राइट एंगल हो गया, अब तो सेट जाएगा नहीं, अब बजा कितना, अब हमको ये फिर कितने बजे कितना सकेगा, ईट लंच 2 PM, 2 बजे उसने खाना खाया, तो ये आपका 90 डिग्री से क्या बिल्कुल कम है, ये 90 डिग्री पर तो है नहीं, इस प्रकार से बना रहा है। ये जब बराबर होगा तब जाकर क्या आपका बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो ये आपका हो गया एक्यूट एंगल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है।
और मैं क्लासेज को अब यहाँ पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि 1 आवर समय पूरा हो चुके हैं और आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि महत्वपूर्ण टाइम से मैं जानता हूँ, और क्लासेज को यहीं पर अब एंड करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप मुझे जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और सभी प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करवाए गए हैं और आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आपके 28 तारीख से एग्जाम्स आरंभ होने वाले हैं, तो सभी लोग हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे, टेक्स्ट बुक से देंगे या किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आप लोग हैं जो टेस्ट को दे सकते हैं। वीडियो को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।